इमेजिन करो कि एक बॉलिंग बॉल एक पहाड़ी की तरफ लुढ़क रही है। अगर उसमें इनफ एनर्जी नहीं है तो वह ऊपर नहीं जा सकती। इजी। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में कभी कभी बॉल बस दूसरी तरफ अपीयर हो जाती है, बिना पहाड़ी चढ़े। दैट्स टनलिंग। और इस साल का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दो माइंड बेंडर्स को सेलिब्रेट करता है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी क्वांटाइजेशन, हेयर इज्ड हुक। हम सोचते थे कि क्वांटम वियर्डनेस सिर्फ एटम्स और छोटे पार्टिकल्स में रहती है। अब हमने इसे देखा है, कंट्रोल किया है और इसे इतने बड़े सर्किट्स में यूज किया है कि आप उन्हें अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। टनलिंग से शुरू करते हैं। उस बॉलिंग बॉल को जोसेफसन जंक्शन नामक एक छोटे सैंडविच में सुपर कंडक्टिंग करंट का फेज समझो। दो सुपर कंडक्टर्स एक अल्ट्रा थिन बैरियर से सेपरेटेड होते हैं। क्लासिकली फेज एक झुके हुए वॉशबोर्ड लैंडस्केप की एक छोटी वैली में फंस जाता है। इनफ पुश नहीं, ये वहीं रहता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इसे बैरियर से टनल करने और अगली वैली में स्लिप करने देता है। वह जंप एक क्लासिकल एस्केप नहीं है, यह एक क्वांटम लीप है, जो एक ऐसे डिवाइस में हो रहा है जिसमें बिलियंस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज मैक्रोस्कोपिक। आपको कैसे पता चलेगा कि यह सच में क्वांटम है? टेम्परेचर कम करो और एस्केप रेट में चेंज देखो। अगर यह क्लासिकल होता तो कूलिंग बस थर्मल हॉप्स को स्लो करती। इसके बजाय एक्सपेरिमेंट्स सबसे ठंडी रेंज में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टनलिंग रेट दिखाते हैं, एग्जैक्टली वही जो क्वांटम थ्योरी प्रेडिक्ट करती है। आप एक मैग्नेटिक फील्ड से बैरियर को ट्यून भी कर सकते हैं, जैसे पहाड़ी को ऊपर या नीचे करना, और टनलिंग प्रोबेबिलिटी प्रीसाइज क्वांटम मैथ को फॉलो करती है। अब दूसरा हाफ, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी क्वांटाइजेशन। हम सीखते हैं कि एटम्स में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। शॉकिंगली कुछ सर्किट्स में भी होते हैं। एक एलसी सर्किट लो, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, और इसे एक जोसेफसन जंक्शन से कपल करो। अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर्स पर सर्किट एक सिंगल क्वांटम ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। किसी भी वोल्टेज या करंट एनर्जी के बजाय यह सिर्फ स्पेसिफिक स्टेप्स को अलाउ करता है। क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे सीढ़ी के डंडे। माइक्रोवेव्स में शाइन करो और सर्किट केवल एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करता है, जो लेवल्स के बीच के गैप्स से मैच करती है। दैट्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, वही ट्रिक जो हमने एटम्स पर यूज की है, अब उन सर्किट्स पर जिन्हें आप एक चिप पर फैब्रिकेट कर सकते हैं। कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस को ट्विक करके आप उन डंडों को मूव करते हैं। जोसेफसन एलिमेंट के साथ नॉन लाइनियरिटी ऐड करो और आप स्टेप्स को अनइवनली सेपरेट करते हैं। और यही ट्रांसमोन जैसे क्यूबिट्स की कुंजी है। इन्हें एक साथ रखो और आपको सुपर कंडक्टिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी की नींव मिलती है। टनलिंग फेज को स्टेट्स के बीच मूव करने देता है। क्वांटाइजेशन हमें उन स्टेट्स को माइक्रोवेव्स से डिफाइन और कंट्रोल करने देता है। हम ग्राउंड स्टेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, एक क्वांटम को ऊपर कर सकते हैं, उसे रीड आउट कर सकते हैं और उसे कम से कम थोड़ी देर के लिए नॉइज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह क्यों मायने रखता है? क्वांटम कंप्यूटर्स से परे यह एक गहरा पॉइंट प्रूव करता है। क्वांटम रूल्स सिर्फ छोटे को ही नहीं, बल्कि इंजीनियर किए गए टेंजिबल मैक्रोस्कोपिक को भी गवर्न करते हैं। जब बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स एक सुपर कंडक्टर में एक साथ लॉकस्टेप करते हैं, तो वे एक विशाल वेव फंक्शन की तरह एक्ट करते हैं, जिसे आप स्कल्प्ट कर सकते हैं। तो वह बॉलिंग बॉल जिसे पहाड़ी पार नहीं करनी चाहिए थी, करती है। वह सर्किट जिसे स्मूथली फ्लो करना चाहिए था, क्वांटा में क्लिक करता है। और वियर्ड और रियल के बीच की बाउंड्री, ये बस हमारे करीब आ गई। अगर ये आपके इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और पॉसिबल मीन्स के बारे में देखने के तरीके को चेंज नहीं करता है, तो मुझे नहीं पता क्या करेगा।